15वां अध्याय गृहपति अवतार वर्णन। नंदीकेश्वर बोले, नंदी जी के इन वचनों सहित स्त्री सहित विश्वानर को ब्रजपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाँ मैं मारा गया। ऐसा कह व्याकुल से वो मूर्छित हो गए। सुचिस्मती को भी दुख हुआ, व्याकुल से होकर हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा वहां आया और दोनों को रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे पिताजी, आप इसकी चिंता ना करें। यदि आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता संतोष की सांस ले कहा, हे वत्स, अवश्य तो मृत्युंजय शिव की आराधना के समस्त विघ्नों को नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु कपाल पास में बांधा गया तो शिवजी ने उसकी रक्षा की। सिलात के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्युग्रस्त देखकर शिवजी ने अपना पूजन किया था। फिर प्रलय अग्नि के समान घोर हलाहल विष को पान कर शिवजी ने तीनों लोगों की रक्षा की थी। अतः हे पुत्र, तुम उन्हीं शिवजी की शरण में जाओ जो ब्रह्मा आदि के एकमात्र कर्ता अविनाशी विश्व के रक्षारूढ़ मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की। उन्हें आश्वासन देकर विश्वेश पालित काशी में आकर सविधि स्नान कर शिवजी का पूजन दर्शन किया। शिवजी को लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसके मन में कहा कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्य उदय कर दिया। फिर तो भक्ति पूर्वक वहाँ एक ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों का ग्रहण कर गंगा जल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराया। नीले कमलों की माला समर्पित की तथा उसी प्रकार शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचनों सत्य करने के लिए ब्रजधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा है वो वर मांगो। इंद्र के वचनों से सुन मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो। मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, हे अहिल्यापते इंद्र, आप जाइए, मैं शिवजी को छोड़कर अन्य किसी देवता की प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना ब्रज निकालकर बालक को डराया। बालक बिजली से व्याप्त ब्रज को देखकर भय से व्याकुल मूर्छित हो गया। तब उसे मूर्छित देखकर पार्वती पति साक्षात शिवजी तत्काल वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर संजीव किया और कहा, हे पुत्र उठो। गृहपति मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शंकर जी को देखने लगा। इसके अद्भुत रूप से मुग्ध होकर दिया वह हर्षायु अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी से रोमांचित शरीर से ब्रह्मा महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिवजी भी हंसने लगे। फिर बोले, तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र तथा कालव्रज कोई भी नहीं मार सकता। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम सभी देवताओं को वरदाता हो। तुम सब प्राणियों के अंतर्यामी धर्मराज तथा इंद्र के मध्य में दशाओं के ईश्वरी राज्य को प्राप्त करो। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इसका नाम अंग्रीश्वर हुआ। यह अंग्रीश्वर महादेव भक्तों की बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे। यदि देवयोग से उसकी मृत्यु काशी में ना हो तो वो भी अग्नि लोक का भागी होगा। ऐसा कहकर शिवजी उसके भाई बंधु द्वारा माता पिता को बुलाकर उन्हें देखते उसे अग्निश्वर की दिशाओं का राज्य दे दिया और स्वयं स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। इति शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाचार।